दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सच्चाई का मार्ग अपनाओ, यही सबसे बड़ा धर्म है। हर हर शंभू। दोस्तों मैं ज्योतिषाचार्य रोहित आज जानकारी लेकर आया हूं मेष राशि के जातकों के लिए गुरु वक्री होकर कैसा रिजल्ट देंगे। दोस्तों 9 अक्टूबर को गुरु वक्री हो रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको अपनी राशि का ज्ञान नहीं है तो इस जानकारी को आप नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। दोस्तों गुरु वक्री सबके लिए हो रहे हैं। गुरु वक्री होने का मतलब होता है कि गुरु आपको एक तरह से पृथ्वी से देखने पर प्रतीत होता है, बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं पृथ्वी के। तो पृथ्वी से देखने पर प्रतीत होता है कि उल्टे चल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में ये ग्रह कभी उल्टे नहीं चलते हैं, सीधे ही चलते हैं। लेकिन हमें प्रतीत ऐसा होता है उल्टे चल रहे हैं। लेकिन हाँ, इन ग्रह का जब हम कहते हैं ज्योतिष साइंस में कि ये वक्री हो रहे हैं तो उनका प्रभाव अलग होता है, ये अलग प्रभाव देते हैं। दोस्तों महर्षि कश्यप ने भी कहा है कि वक्री ग्रह अलग रिजल्ट देते हैं। महर्षि वशिष्ठ ने भी कहा है कि वक्री ग्रह अलग रिजल्ट देते ही देते हैं। इसके अलावा आपके जो वक्री ग्रह हैं वो कृतिका रोहिणी में आपके वक्री होंगे, द्वितीय भाव में आपके वक्री होंगे। वर्तमान में आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं आपके गुरु। दोस्तों सेकंड हाउस जो होता है आपका परिवार कुटुंब का होता है, बैंक बैलेंस का होता है, आपके पास जो भी पर्स में अमाउंट है उसका होता है, जो आपके पास अमाउंट है उस सबका आपका द्वितीय भाव होता है। वर्तमान में आपके पास सब कुछ था, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन अभी थोड़ी सी इसमें कमी आएगी क्योंकि गुरु वक्री हो रहे हैं। थोड़ी सी समस्याएं आएंगी, कर्जे बढ़ेंगे, थोड़ा सा बैंक बैलेंस आपका कम होगा, इस तरह की समस्याएं आप पर बढ़ेंगी। तो आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत है अपने आप। इसके अलावा गुरुदेव आपके सीधे अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, दशम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, छठे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। पहले हम लेते हैं आपका छठा भाव। दोस्तों छठा भाव जो होता है रोग ऋण शत्रु भवन बोलते हैं, रोग का भवन होता है। आपको छोटी मोटी बीमारियां लग सकती हैं, छोटी मोटी बीमारियों से बच के रहना है। आपको किसी तरह का जंक फूड का नहीं लेना है, थोड़ा कुछ भी खाएं तो संभल के खाएं, एक्सरसाइज करें, अपनी दिनचर्या को अच्छा बनाएं। इस तरह की चीजें अगर आप करेंगे तो आप रोगों से दूर रहेंगे। ऋण, आपको किसी भी तरह की लोन से दूर रहना है, मैं तो कहूंगा बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि गुरु आपके पैसे के कारक होते हैं और अगर लोन से आप जुड़ गए तो आप मतलब बर्बादी के कगार पर आ सकते हैं। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, आपको गलत नहीं बोल रहा हूं, जो सत्य है वही बोल रहा हूं। आप बर्बादी के कगार पे आ सकते हैं। ऋण से बिल्कुल दूर रहना है आपको, या फिर आप अपनी कुंडली दिखाइए, कुंडली दिखा के विश्लेषण करा के ही लेना अगर ज्यादा जरूरी हो। इसके अलावा शत्रुओं का भवन है, आपके खिलाफ पॉलिटिक्स हो सकती है, आप भी किसी के लिए पॉलिटिक्स कर सकते हैं, तो पॉलिटिक्स से दूर रहें, पॉलिटिक्स की चीजों से दूर रहें, अदरवाइज परिणाम बुरे हो सकते हैं। इसके अलावा अष्टम भाव जो कि आपका ऑकल्ट साइंसेस का होता है, आप स्पिरिचुअली कनेक्ट भी हो सकते हैं कहीं। इसके अलावा आपका सडन बरकत का भी होता है, सडन मतलब मनी का भी होता है अष्टम भाव आपका, सडन लॉसेस का भी होता है, और मृत्यु भाव भी बोलते हैं इसको। तो आप अपने सबसे पहले तो स्वास्थ्य पे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बैंक बैलेंस का बहुत ध्यान रखेंगे, कहीं भी पैसा खर्च करेंगे तो ध्यान से खर्च करेंगे, ऋण लेंगे तो बहुत ध्यान से लेंगे, सोच समझ के लेंगे। ससुराल पक्ष में किसी से झगड़ेबाजी नहीं करनी है, ससुराल पक्ष के लोगों से थोड़ा सा संभल के पेश आना है। इसके अलावा नवम भाव में आपकी राशि बनती है, तो धार्मिक कार्य आपके अगर पुराने लंबे समय से कोई अटके हुए थे तो इस दौरान उनका चांसेस है होने का, आपके धार्मिक कार्य होंगे। पत्नी की तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने की उम्मीद है, अच्छा सपोर्ट मिलेगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी है इस मामले में। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा काम काज में दशम भाव पे जो दृष्टि इसकी पड़ रही है, तो काम काज में थोड़ी सी परेशानियां आ सकती हैं, थोड़ा आपकी नौकरी चेंज हो सकती है, आपकी ये हो सकता है कि आप जॉब स्विच करें, लेकिन करें तो बहुत सोच समझ के करना, कुंडली दिखा के ही करना, ऐसे मत करना। इसके अलावा थोड़ा सा अगर दुकान है आपकी तो थोड़ा कस्टमर्स की आवाजाही कम रह सकती है, थोड़ा सा ये इस तरह की चीजें रह सकती हैं आपके साथ। उपाय के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, मंदिर में केले दान करें, मंदिर में केले दान करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। रोज केसर का तिलक करें, रोज केसर का तिलक करने से गुरु आपको सही रिजल्ट देंगे, गलत रिजल्ट नहीं देंगे। इसके अलावा गुरु का बीज मंत्र बहुत अच्छा रहेगा अगर आप करें। थर्सडे इस काम को, अगर आप केसर का तिलक और दिन ना लगा पाए, थर्सडे लगाएं तो अब भी ये बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों ऐसी जानकारियों के लिए हमें फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। हर हर शंभू।